हेलो एवरीवन, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे नई वीडियो में। और आज हम एक ESP32 मॉडल को रिपेयर करने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। तो अक्सर मैं इस पे काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम आता है ये। तो उसी तरह से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो ये काम करते टाइम ये अचानक से ख़राब हो गया और ये काम करना बंद कर दिया। ना कंप्यूटर में दिखाई दे रहा था, ना कहीं दिखाई दे रहा था। तो मैं जब मॉडल को हाथ लगाया तो यहाँ पे देख सकते हो ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, जो इसको 3.3 वोल्ट प्रोवाइड करता है, 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट। तो ये गर्म होने लगा था और इसमें कोई लाइट भी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, ट्राई करते रिपेयर करने का, क्योंकि ये मेरा खुद फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैंने इसको रिपेयर नहीं किया है अभी तक। तो अभी इसे मल्टीमीटर से वगैरह चेक करके हम ट्राई करेंगे। अगर रिपेयर होता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा कि हमें रिपेयर करना चाहिए या नवा लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, पहले टेस्टिंग करते हैं इस रेगुलेटर की, जो गर्म हो रहा था। तो अगर उसका हम पिन आउट देखें तो वो कुछ इस तरह से है। तो देख सकते हो MS117 जो हमारा रेगुलेटर है उसकी पिन आउट है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पहली पिन है वो ग्राउंड रहेंगी, दूसरी जो है आउटपुट रहेगा, जो उसे 3.3 वोल्ट आउटपुट जो मिलता है वो रहेगा, और यहाँ से 5 वोल्ट इन होता है। और जो ऊपर का पिन होता है ये भी ग्राउंड, या भी आउटपुट वाला ही होता है, मतलब ये जो आउटपुट वाली पिन है ये भी यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो चलिए अभी इसे टेस्टिंग करते हैं, शॉर्ट हुआ है या क्या हुआ है। और इसके अलावा जो आईसी इसको हम अलग से भी चेक करेंगे। तो पहले हम मल्टीमीटर को हमारे कंटिन्यूटी में रख देते हैं, कंटिन्यूटी में रख दिया। और अभी इसको टेस्ट करते, देखिए कंटिन्यूटी में। और अभी ये भी देखिए ग्राउंड होता है, ये भी ग्राउंड होता है, देखिए एक साथ करंट है। कहीं भी प्रोब रख के चेक कर सकते हो। ये शील्ड ग्राउंड होती है और ये USB का भी ग्राउंड होता है। तो अभी देखिए ग्राउंड है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट है, यहाँ पे 5 वोल्ट, ये सॉरी 3.3 वोल्ट आउटपुट आता है यहाँ पे सेंटर वाली पिन में और ये वाली पिन में। तो ये और ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव 3.3 वोल्ट है और ये ग्राउंड है। तो पहले इसे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ शॉर्ट बता रहा है और ये भी पिन सेम ही है। तो देखिए ये तो शॉर्ट बता ही रहा है। तो अब यहाँ पे इसको, ये इनपुट और ये आउटपुट इसमें चेक करते हैं, ये भी शॉर्ट बता रहा है। तो हो सकता है ये रेगुलेटर ख़राब हो गया है हमारा। तो पहले हम क्या करते, इसे भी साइड में रख देते। और ऐसा ही सेम मेरे पास 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, AMS117 वाला। तो अभी हम इसके पिन चेक करते। तो देखिए ये और ये ग्राउंड, सॉरी 3.3 वोल्ट का होता है कॉमन। तो देखिए इस तरह से बिप करेगा। तो ये कॉमन होता है सेंटर का पिन और ये हीट सिंक वाला पिन। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ रीडिंग आ रही है, शॉर्टिंग नहीं आ रही, कुछ इस तरह से देख सकते हो। यहाँ के जहाँ पे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ये पिन और ये पिन में तो शॉर्ट आ रहा है। तो हो सकता है रेगुलेटर ख़राब होगा, रेगुलेटर बदलना पड़ेगा हमें। तो एक बार ये चेक करते हैं। यहाँ पे भी देखिए कोई शॉर्ट नहीं है, जस्ट सेंटर की पिन में शॉर्ट है, क्योंकि ये कॉमन होता है। तो अभी क्या करते हैं, हम हॉट एयर गन से इसे निकाल देते हैं, फिर देखेंगे आगे शॉर्ट हो रहा है या नहीं। तो चलिए अभी हॉट एयर गन मैं चालू करता हूँ और मल्टीमीटर भी साइड में रख देते हैं। आप इसे सोल्डरिंग आयरन से भी रिमूव कर सकते हो, लेकिन हॉट एयर गन से ईजी होता है। तो चलिए अभी इसे हीट करते हैं। और ये हमारा रेगुलेटर निकल गया साइड में। तो चलिए अभी फिर से हम इसको टेस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है अक्सर रेगुलेटर ख़राब नहीं होता, लेकिन अंदर से दूसरा कहीं और शॉर्ट होता है। तो अभी हम रेगुलेटर को भी चेक कर लेते हैं। अभी इसे ठंडा होने देते थोड़ा, पहले इसे साइड में रखते और रेगुलेटर भी चेक करते ये ख़राब है या नहीं। फिर से कंटिन्यूटी में डाल देते हैं मल्टीमीटर को हमारे। ये रहा कंटिन्यूटी, सॉरी। और ये रहा हमारा 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर। तो एक बार यहाँ पे चेक करते, पहले शॉर्ट बता रहा था पहली पिन में, देखिए अभी शॉर्ट नहीं बता रहा। पहले वहाँ पे शॉर्ट बता रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे शॉर्ट नहीं बता रहा, देखिए इस तरह से। और सेंटर वाली पिन तो शॉर्ट होती है, बाकी ये वाली पिन ये भी शॉर्ट नहीं है।
देख सकते हो रेगुलेटर हमारा ख़राब नहीं है, यहाँ पे आगे कहीं तो भी शॉर्टिंग है इसलिए ये रेगुलेटर गर्म हो रहा था। तो चलिए अभी हम आगे मल्टीमीटर से लगा के इसमें चेक करते हैं। तो देखिए ये वाला पिन था और ये वाला पिन था, ये कॉमन था, तो ये शॉर्ट बताई गई। अब यहाँ से यहाँ पे चेक करते हैं पहली वाली पिन में, तो यहाँ पे अभी शॉर्ट बता रहा है। तो हमें चेक करना होगा कि यहाँ से आउटपुट कहाँ पे जा रहा है, ये जो पॉजिटिव आउटपुट है यहाँ कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ से चेक करते हैं, ये यहाँ पे जा रहा है इस तरह से। और मुझे लग रहा है ये कैपेसिटर, जो छोटे छोटे कैपेसिटर है यहाँ पे, ये शॉर्ट हो चुके हैं। मैं आपको एक बार क्लियर जूम करके बता देता हूँ। ये जो छोटे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, हो सकता है शॉर्ट हो चुके हो। तो हम इसको निकाल कर देखते हैं। तो इसको हम पहले निकालते फिर एक बार शॉर्ट चेक करते कहीं पे शॉर्ट आ रहा है या नहीं। तो अभी हॉट एयर गन से ही निकालेंगे। या फिर हो सकता है हमारा MCU भी डेड है, पर अभी चेक कर रहे हैं तो कंफर्म नहीं है। अभी दोनों में से कोई भी एक कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, तो हमें दोनों निकालना पड़ेगा। ये जस्ट इसको वोल्टेज को प्यूरीफाई करने के लिए होता है, मतलब स्टेबल वोल्टेज बनाने के लिए। बाकी ESP32 के लिए कुछ नहीं लगता, जस्ट एक दो रजिस्टर लगते हैं पावर ऑन होने के लिए। तो अभी देखिए चेक करते हैं फिर से। अभी से थोड़ा ठंडा होने देना है, हो सकता है एक आधे बार गर्म होता है तब ये शॉर्ट बताता है, तभी थोड़ा वेट करना होता है। जैसे ठंडा होने देते हैं थोड़ा। चलिए इस पर आइसोप्रोपिल मार देता हूँ थोड़ा, मैं जल्दी ठंडा हो जाएगा। तभी फिर से मल्टीमीटर को डायरेक्ट में रखते हैं, कंटिन्यूटी में, और फिर से चेक करते हैं। पहले यहाँ पे शॉर्ट बता रहा था, ये तो कॉमन होता है। बाकी यहाँ पे देखिए अभी भी शॉर्ट बता रहा है, तो मतलब ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। तो ये पिन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए थी। ये ग्राउंड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी इसमें कई गड़बड़े देखते हैं और कहाँ पे शॉर्ट हो सकता है। तो गाइस देखिए अभी ये जो डायोड लगा हुआ है ये भी शॉर्ट ही बता रहा है, मैंने इसे पहले चेक नहीं किया था। ये डायोड देखिए दोनों तरफ से शॉर्ट बता रहा है, तो हो सकता है ये भी ख़राब हो, तो इसे भी निकाल कर हम देखेंगे। और अगर ये निकालने के बाद भी शॉर्ट नहीं जाता तो फिर हम ये CP2102 का जो कन्वर्टर होता है USB to UART, इसे निकाल कर देखेंगे। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा ESP32 ख़राब हो चुका है, इसके अंदर शॉर्ट है और इसे हम रिपेयर नहीं कर सकते। तो पहले चलिए ये निकालते हैं और ये नहीं होने के बाद ये निकालेंगे। तो हॉट टेस्ट का फिर से हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डायोड निकालते हैं सबसे पहले। डायोड निकल चुका है। फिर से हम टेस्टिंग करते हैं। तो अभी हम कहाँ से, यहाँ से चेक कर रहे थे, यहाँ से पहली पिन पे। तो अभी भी शॉर्ट बता ही रहा है, अभी तक शॉर्ट हमारा निकला नहीं। चलिए काम करते हैं, हमारे पास दूसरा एक माइक्रो कंट्रोलर है, ESP32 ही है, सेम वाला ESP32 है, उसे टेस्ट करते हैं। तो एक सेकंड में ESP32 दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये वाला ESP32 हमारा सेम है। तो इसको भी हम टेस्ट करते हैं, हमें पता चलेगा कि कौन सा पार्ट ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे हम फिर से चेक करते हैं ये पिन और ये पिन। तो देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट आ रहा है। तो अभी देखना पड़ेगा फिर से कौन सा कंपोनेंट ख़राब है, ये IC भी हो सकती है।
तो मैं IC निकालने से पहले फिर से एक बार चेक कर लूँगा कौन सा पार्ट ख़राब लग रहा है, फिर उसे हम निकालते हैं और बाद में हम इस IC को निकालेंगे। तो गाइस कुछ देर कंटिन्यूटी में टेस्ट करने के बाद पता चला कि हमारा ESP32 ख़राब है या हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ टेस्टिंग की जिससे कि हमें पता चल रहा है कि ख़राब हो चुका है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या चेक किया है। तो देखिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ से ये कैपेसिटर जो दिख रहे हैं, ये जो लगे हुए कैपेसिटर, इसका यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, ग्राउंड होता है। और ये जो इसका ये साइड है, ये आता है ये VP जो पिन है यहाँ पे एक, और ये दो नंबर की पिन जो है उसकी इसमें यहाँ पे कनेक्ट होता है। देख सकते हो इस तरह से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ और ये 2 नंबर की पिन कुछ इस तरह से, ये दोनों कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो देखिए अभी दिक्कत क्या है पता है, अगर हम ये पिन नंबर 2 पे से यहाँ पे रखें तो ये कनेक्ट हो रहा है बराबर है, और यहाँ पे से रीडिंग बता रहा है, मतलब ये हमारे ESP32 चालू है। तो इस तरह से काम करता है। तो अभी देखिए अगर इसके अंदर ही हम इस तरह से रखते हैं तो ये सेम ग्राउंड है, और ये साइड जो पॉजिटिव है ये पिन नंबर 2 में आता है। तो पिन नंबर 2 पे रखते हैं और यहाँ पे रखते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे बराबर कनेक्शन तो सेम है। तो अभी देखिए हम ग्राउंड से इसमें टेस्ट करते, ग्राउंड से पिन नंबर 2 में चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जस्ट रीडिंग आएंगी कुछ इस तरह की, शॉर्ट नहीं आ रहा है लेकिन रीडिंग आ रही है ग्राउंड से यहाँ पे। लेकिन ग्राउंड से लेके यहाँ पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है। तो ये शॉर्ट बताना नहीं चाहिए था, शॉर्ट इसलिए बता रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ कंपोनेंट ख़राब हो चुका है। तो पॉसिबली हमारा ESP32 रिपेयर नहीं हो सकता। तो फिर भी मैं अभी से ESP32 को निकालूंगा बाहर और इसकी शील्ड निकालूंगा और देखूंगा अंदर कुछ हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो हम उसे रिपेयर करेंगे, अगर नहीं होता है तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस फाइनल कंक्लूजन ये है कि हमारा ESP का जो चिप है वो ख़राब हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये होती है हमारी ESP32 वाली चिप, ये देख सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे से पहले मेन मॉड्यूल निकाला। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, मॉड्यूल निकालने के बाद मैंने इसको कंटिन्यूटी में टेस्ट किया। तो देखिए पहले जो शॉर्ट आ रहा था वो चला गया था। तो यहाँ पे जो ग्राउंड होता है और ये पिन नंबर 2 होती है, इस पर हम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट चला गया और ये LED भी ग्लो कर रही है। दूसरे वे से चेक कर लेते हैं, देखिए शॉर्ट नहीं आ रहा नॉर्मली। तो ये बोर्ड हमारा अच्छा था, बाकी सब कंपोनेंट भी बराबर थे, मेन प्रॉब्लम इस चिप के अंदर था। तो ये जब चिप इसके ऊपर यहाँ पे लगी हुई थी इस तरह से, तो मैंने तब भी यहाँ पे चेक किया था पिन नंबर 2 और ये ग्राउंड वाला पैड पिन नंबर 2 और ये ग्राउंड वाला पैड, तब भी शॉर्ट बता रहा था। तो मैंने क्या किया, ये जो हमारे ESP32 होता है इसको निकाल दिया और फिर चेक करा, तो तब ये जाकर शॉर्ट निकल गया। तो हमारा ESP32 जो चिप होता है इसके अंदर का माइक्रोचिप वो ख़राब हो चुका है। शायद मैं 12 वोल्ट के ऊपर काम कर रहा था तो गलती से मैंने 12 वोल्ट इनपुट में दे दिया, तो हो सकता है इसलिए ये ख़राब हो चुका हो। तो बेसिकली हमने इसे ट्राई तो किया, ट्रबल शूट किया बहुत सारे तरीक़ों से, जो चीज़ ख़राब हो सकती थी। तो हमारा मॉडल ख़राब हो चुका है। आप इसे रिपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर वो यहाँ तक कि सेम भी, तो अगर वो चिप के अंदर ख़राब हो गया है तो बहुत मुश्किल है। अगर हम इसकी चिप रिप्लेस कर दें तब भी उतना ही जाएगा प्राइस, तो इसका मतलब नहीं है अभी रिपेयर करके, वो भी 250-300 के आसपास ही चिप आती है। तो उससे अच्छा नया मॉडल ले सकते हैं हम। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपने आखिरी तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मैं आपके लिए ऐसे ही नई वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।